Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 14 from class 6, that is water. So if you have missed the explanation of this chapter, link of the playlist of class 6 along with the links of the explanation of this chapter is given in the description box below. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook app where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Now, without further ado, let's start with today's class. First is section A, very short answer question. In that, पहला क्वेश्चन पूछा है नेम द प्रोसेस बाय विच द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वियर आर चार्ज्ड. हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी मदद से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको हम रिचार्ज कर पाते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच एवापोरेट्स फास्टर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर. हॉट वाटर जल्दी एवापोरेट होगा या कोल्ड वाटर? तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर पे एवापोरेशन डिपेंड करता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन का रेट भी फास्टर होगा, इसीलिए द आंसर विल बी हॉट वाटर. हॉट वाटर के केस में जो एवापोरेशन है वो फास्टर रेट में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर. उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे कि प्लांट जो है वो वाटर लॉस करते हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर. वाटर जो है वो किस तरीके का रिसोर्स है, रेन्यूएबल कि नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल कौन से होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, इनको दोबारा से हमें मिल सकता है वो चीज़. और नॉन रेन्यूएबल क्या होता है कि जिनको बनने में, वैसे सोर्सेज एनर्जी के जिनको बनने में बहुत साल, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, उसको हम कुछ दिनों में वापस नहीं लेके आ सकते. ठीक है, उनको दोबारा से बनने के लिए बहुत हज़ारों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स हमें चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, सो वाटर जो है दैट इज रेन्यूएबल रिसोर्स. Moving on to question number 5. In what form does the water present in the atmosphere return to the earth? अर्थ पे जब वाटर दोबारा से रिटर्न करता है, व्हेन इट कम्स बैक, तो वो किस फॉर्म में करता है? तो इट कुड बी स्नो और इट कुड बी रेन. क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. तो कैसे वाटर जो है वो अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर पे कैसे चला जाता है? ठीक है, सो द आंसर इज वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस कंटिन्यूज टू एवापोरेट ड्यू टू द हीट. Thus water from the earth's surface escape into the atmosphere in the form of water vapors. तो क्या होता है, वाटर जो है अर्थ सरफेस पे, वाटर बॉडीज में जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के, वो कंटिन्यूसली सन के हीट की वजह से एवापोरेट होता रहता है. क्लियर. अब क्या होगा, जिस बिकॉज ऑफ इट बीइंग एवापोरेटेड एवरी टाइम, वो गर्म होने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्सअप हो जाते हैं और इस तरीके से वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्सअप होके अर्थ से एस्केप कर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या होगा अगर बहुत टाइम तक बारिश नहीं होगी? ऑब्वियसली वहाँ पे पानी नहीं होगा तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा. ठीक है, सो द आंसर इज इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन it result into drying of crops, scarcity of fodder and food grain, death of many animals and plants and people and loss of life and property. तो क्या होगा, पहला जो मेजर चीज़ है, सारे जो क्रॉप्स है, हमारी फसल जो है वो सारी सूख जाएंगी, वहाँ पे स्कैरसिटी हो जाएगा, मीन्स खाने की कमी हो जाएगी, जिससे कि एनिमल्स और प्लांट्स मरने लगेंगे. तो जो इन अ ब्रीफ अगर हम कहें तो बहुत दिनों तक बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होगा. क्लियर.
नेक्स्ट हमें पूछा है, हमें बताना है कि एक फ्लो चार्ट हमें ड्रॉ करना है जो कि डिस्क्राइब करे द रिटर्न ऑफ वाटर टू द ओशन। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट शोइंग द रिटर्न ऑफ वाटर टू द ओशन। ठीक है, तो प्लांट पहले लॉस कहाँ से हो रहा है, प्लांट्स से। ठीक है, वाटर पहले लॉस कहाँ से हो रहा है, प्लांट्स से। प्लांट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होने की वजह से दे विल फॉर्म द क्लाउड, देन क्लाउड will give that rain back on the surface of the earth in the form of rain। ठीक है, और वो रेन कुछ हद तक जाएगा ग्राउंड वाटर में और कुछ हद तक जाएंगे लेक्स और पॉन्ड्स में। ठीक है, अब ये जो लेक्स एंड पॉन्ड्स का जो सीन है हमारा, स्नो भी क्या करेगा, रिवर्स और लेक्स में जाके अपना जो स्नो है वो भी जब मेल्ट होगा तो वो जाके लेक्स और रिवर्स और पॉन्ड्स में जाके मिक्सअप हो जाएगा ना। रिवर्स से क्या होंगी, वो जाके ओशन में पहुंचेगी। और यहाँ से देखें तो रेन वाटर भी जाके रिवर्स में अगर आती हैं तो वो भी जाके ओशन में मिक्सअप होगी। ठीक है, अब ओशन से फिर से एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होंगे एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। सो दिस इज द होल flow sheet, or you can say a diagram where it is showing the return of water to the ocean। correct। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज और हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स कैसे बनते हैं। सो क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर present in the air in the form of very small droplets। तो clouds form कैसे होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, these droplets are so fine that they remain floating in the air। These floating droplets of water in the air appear as clouds। so ये जो small droplets है ये हवा में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं और एक समय पे यही वो ड्रॉपलेट्स है जो कि एक साथ कंबाइन होके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर, ये हो गई बात कैसे क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपिरेशन एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो पहले तो हमें बताना है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सो the loss of water by plants through their leaves is called transpiration। वो एक प्रोसेस जिस पे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो वाटर लॉस करते हैं उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, वो किससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सो इट गेट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड टाइम ऑफ द डे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाई इज नेचुरल वाटर नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। क्यों नेचुरल वाटर को कंसिडर नहीं किया जाता पीने के पानी के हिसाब से, मीन्स पीने के लिए वो सेफ है, ऐसा हम क्यों नहीं कंसिडर करते जब हम नेचुरल वाटर की बात करते हैं। दिस इज बिकॉज नेचुरल वाटर from all sources contains varying amount of many impurities and germs। तो नेचुरल वाटर क्या होता है जो कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ और जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ही हम उसको ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं मानते। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर साइकिल की। सो वाटर साइकिल इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, हमने इसको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो पहला तो जो बेसिक वन लाइनर डेफिनेशन है वाटर साइकिल का वो ये है कि जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होगा और वाटर का पूरे नेचर में उसको हम कहेंगे वाटर साइकिल। नाउ वाटर कैसे एवोपरेट होगा, वाटर जो एवोपरेट हो रहा है वाटर बॉडीज से जैसे कि ओशंस हो गए, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वो जाएंगे एयर पे एज वाटर वेपर। एवोपरेट कैसे हो रहे हैं, सन की हीट की वजह से। ठीक है, नाउ द वाटर ऑल्सो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक plants and animals। The water evaporate from all the sources to form water vapor in the air। तो सिर्फ वाटर बॉडीज जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनसे ही वाटर वेपर एवोपरेट, मतलब उनसे ही वाटर एवोपरेट नहीं हो रहा, और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स उनसे भी वाटर एवोपरेट हो रहा है। कैसे, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर रिलीज करता है, और ह्यूमंस जब स्वेट करते हैं तो देखना वो स्वेटिंग जो होती है, जो पसीना होता है एक टाइम के बाद सूख जाता है, दैट इज बिकॉज इट गेट्स एवोपरेटेड।
ठीक है। सो इन दैट वे ऑल्सो एनिमल्स एंड प्लांट्स से भी हमारा जो है वाटर रिलीज होता है वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में, ठीक है। नाउ द वाटर राइजेज हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर इज लो। तो वाटर क्या क्या है, कोई भी चीज़ लो टेम्परेचर से कोई भी चीज़ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आना चाहेगी, इसीलिए वाटर वेपर भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। नाउ एट लो टेम्परेचर में क्या होगा, वाटर वेपर जो होता है वो कूल होने लगेगा। कोई भी चीज़ जब लो टेम्परेचर में कूल हो रही है मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कंडेंसेशन। तो वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके क्या फॉर्म करेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगी एंड दैट droplets of water freezes to form snow. Now the drops of water falls on the earth in the form of rain and frozen water falls down as hail and snow. अब जो water droplets होगी वो as a rain अर्थ में वापस आएगी, जो फ्रोजन फॉर्म होगा वो एज अ हेल और स्नो के रूप में अर्थ पे आएगी। तो इन दिस वे जो वाटर है वो रिटर्न होगा वाटर बॉडीज में दोबारा से, ठीक है। सो इस पूरे साइकिल को अगर हम रिपीटेडली देखें तो इस पूरे साइकिल को कहा जाता है वाटर साइकिल, जो कि नेचर में हमेशा ही होता रहता है, लाइक इट रिपीट्स एवरी टाइम। ओके, सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें कुछ इम्पोर्टेंस बतानी है वाटर की ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ में, ठीक है, या फिर उनके सर्वाइवल पे। तो पहला तो हो गया, जो वाटर है वो रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेसिंग ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग एंड एवापोरेशन, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो हमारा वाटर है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, वाटर इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिजॉल्व्स मिनरल्स, गैसेज एंड मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड कैरीज देम एट द डिसाइड प्लेसेस। तो वाटर जो है एक मीडियम फॉर्म कराता है हमारी बॉडी को, जिसमें सारी जो डाइजेस्टिव और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिजॉल्व होती हैं एंड देन हमारे पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड अवर बॉडीज टू टेक प्लेस। जैसे कि मैंने बताया कि जो वाटर है वो एक्चुअली बेसिक मीडियम है जिसमें सारे जितने डाइजेस्टिव और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो भी ट्रैवल करेंगे, साथ ही में किसी रिएक्शन को होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके मीडियम के रूप में वाटर ही यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इन फोटोसिंथेसिस। तो वाटर प्लांट्स में भी, एक प्लांट्स के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, साथ ही में ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर in the life or in the survival of humans, animals and plants. Now let's see question number 4, that is what is meant by conservation of water. conservation of water के term से आप क्या समझते हैं, and 3 हमें methods बताने हैं water को conserve करने के लिए। So first of all let's see the definition. The definition will be careful economic use and minimizing the wastage of water is called conservation of water. Means carefully, सोच विचार करके एंड वेस्ट ना करके, मेंटेन करके अगर हम वाटर को यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। 3 सजेस्टिव मेजर्स क्या है वाटर को कंजर्व करने के लिए। पहला हो गया यूज़ ओनली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितना ज़रूरत है, जितने अमाउंट ऑफ वाटर की हमें ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ करें। डू नॉट अलाउ वाटर टू ड्रिप फ्रॉम डिफेक्टिव टैप्स, लीकेज ना होने दे किसी टैप, अगर कोई टैप अगर ख़राब है जिसमें से पानी एवरी टाइम ड्रॉप बाय ड्रॉप लॉस होता जा रहा है तो हमें उसको रिपेयर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीज एंड फॉरेस्ट हेल्प रेनफॉल, टू कंजर्व वाटर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो ट्रीज और फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है,
एक बैलेंस बना रहता है एंड जिसकी वजह से रेनफॉल होते हैं। तो इसीलिए अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ अबाउट डिस्क्राइब द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो इसका आंसर पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो बेसिक आइडिया है इसके पीछे वो लिखेंगे एंड देन जो उसकी टेक्निक्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। सो पहले देखते हैं इसका जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो क्या है। दैट इज़ कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जहाँ पे भी वाटर गिरता है बारिश के रूप में उस वाटर को हमें कलेक्ट करना है, उस वाटर को हमें पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो द प्रोसेस इन विच रेन वाटर फ्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड टू परकोलेट इनटू ग्राउंड फॉर मोर एफिशिएंटली इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो क्या होता है इस प्रोसेस में रेन वाटर को, जो कि बारिश में क्या होता है कि जो वाटर है वो सरफेस पे ही फ्लोट करता है, वो सरफेस पे ही रहता है। ठीक है, फ्लो करने लगता है। तो हमें उस फ्लोइंग वाटर को क्या करना है, एफिशिएंटली ग्राउंड वाटर में ग्राउंड में डालना है, उसको सीप करवाना है जिससे कि हम उस वाटर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो इस पूरे टेक्निक को हम कहेंगे, इस पूरे मेन टॉपिक को हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ इसके लिए दो टेक्निक्स हैं। क्या है, पहला जो है दैट इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप इज कलेक्टेड इन अ स्टोरेज टैंक विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो इस प्रोसेस में जो भी रेन वाटर छत पे कलेक्ट होता है, रूफ मीन्स छत पे जितना भी रेन वाटर कलेक्ट होता है उसको पाइप के थ्रू एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट किया जाता है। नाउ हियर इट इज़ फिल्टर्ड एंड देन सेंट इनटू अ पिट। यहाँ पे इसको फिल्टर करके एक पिट में डाल दिया जाता है। नाउ द वाटर इन द पिट सीप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो अब इस पिट से स्लोली क्या होगा, वो अर्थ में जाएगा और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज करेगा, मीन्स उसको थोड़ा दोबारा से भरेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज ओपन ड्रेन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग। इस पे क्या होगा, द वाटर फ्लोइंग ऑन द रोड्स, ग्राउंड्स एंड लॉन्स etc. is collected in ponds, kacha drains and storage tank. This water is allowed to percolate into the ground to recharge the groundwater. तो पहले तो जो वाटर रोड्स या ग्राउंड्स या लॉन्स में जो बहे जा रहे हैं, मीन्स फ्लो करते जा रहे हैं, तो उनको कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड में या फिर किसी भी स्टोरेज टैंक में एंड देन उसको अलाउड किया जाता है कि वो जो ग्राउंड है उसमें सीप करे जिससे कि वो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको दोबारा से रिचार्ज कर सके। ठीक है, सो दीज आर द टू वेरी ब्यूटीफुल आइडियाज़ और द टेक्निक्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें कि हम रेन वाटर को एक अच्छे से डायरेक्शन में लेके जाके कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू हम उस वाटर को कलेक्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, टिक द ऑड वन आउट। पहला पूछा है ओशन, रिवर, लेक्स, पोलर रीजन एंड स्प्रिंग। सो पोलर रीजन विल बी द ऑड वन आउट। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज अदर्स आर सोर्सेस ऑफ वाटर इन नेचर। बाकी सब जो है वो वाटर के सोर्स है नेचर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, इवेपोरेशन। तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन विल बी द ऑड वन आउट। क्यों, because water collected in dams is used for irrigation and producing hydroelectricity। means एक तरीके से जो कलेक्टेड वाटर है जो कि हम डैम में कलेक्ट कर रहे हैं उसका यूज़ हमें यहाँ पे बताया जाता है, इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, रेन, स्नोफॉल, हेलस्ट्रॉम एंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो होगा वो ऑब्वियसली ऑड वन आउट होगा क्योंकि बहुत ही ईजी है। बाकी सब जो है वो रेफर करता है प्रेसिपिटेशन को, मीन्स द वे द वाटर आर गोइंग टू कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस। मीन्स जिस तरीके से वाटर जो है वो रिटर्न करते हैं उनका ये रूप है, स्नो, देन स्नोफॉल, रेन, हेलस्ट्रॉम। लेकिन ट्रांसपीरेशन क्या है, द वे द अर्थ लॉस द वाटर। ठीक है, अर्थ से कैसे वाटर एस्केप होता है उसका ये प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसीलिए वो सबसे अलग है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव रेनफॉल, वाटर लॉगिंग, floods, fall in water level. So fall in water level will be the odd one and reason is
अदर्स आर कंसर्न्ड विथ हैवी रेन्स, बाकी सब जो है वो हैवी रेनफॉल की वजह से होगा, मीन्स एक्सेसिव रेनफॉल जो बताया गया है उसकी वजह से वाटर लॉग हो जाएगा, पानी रुक जाएगा एक जगह पे, ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, देन फ्लड्स जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन एंड लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड ट्रीज। सो ऑब्वियसली इसमें लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रीज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स विल बी द ऑड वन आउट, बिकॉज बाकी सब जो है वो कंसर्न है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, कैसे पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं, एंड लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स बताता है कि कैसे पानी जो है वो लॉस होता जा रहा है, ठीक है, मीन्स कैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो एस्केप होता जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज द ऑड वन आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज सेक्शन ई, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है। पहला है दैट इज वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस क्या है? सो अ वाटर क्राइसिस जो है एक सिचुएशन है वेयर द अवेलेबल पोर्टेबल अनपॉल्यूटेड वाटर विद इन अ रीजन इज लेस देन द रीजन्स डिमांड। जब जो हमारे पास पोर्टेबल करने के लिए मीन्स ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर फिट होती है उसको हम कहते हैं पोर्टेबल। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। सो पोर्टेबल अनपोल्यूटेड वाटर की जो अवेबिलिटी है किसी एक रीजन की, वो उस डिमांड से जब कम होती है तो हम उसको कहते हैं वाटर क्राइसिस वाली सिचुएशन। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड कैसे फॉर्म करते हैं? क्लाउड फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं जब वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस होके बहुत स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में पूछा है वाटर साइकिल का डेफिनेशन, जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। द वेरी बेसिक वन लाइन डेफिनेशन फॉर वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है वाटर का नेचर में उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। लास्ट टर्म गिवन इन दिस सेक्शन इज वाटर कंजर्वेशन। तो इसको भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओनली, दैट केयरफुल इकोनॉमिक यूज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। केयरफुली इकोनॉमिकली और वेस्ट ना होने देना वाटर को, इस तरीके से जब हम वाटर को यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. In our next video we are going to discuss another chapter from class 6. Till then, stay tuned and thank you.